श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 61वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 5 कर्म संन्यास योग चैप्टर, और अभी हम देख रहे हैं श्लोक नंबर 13वां श्लोक हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब हम 14 वाला करने का वाले हैं, तो पहले हम लोग 13वां का और एक बार रिविजन कर लेते हैं। 13वां श्लोक, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। देही जो है वो देह के अंदर में रहते हुए देह भी उसका नहीं है, कंप्लीट लैक ऑफ ओनरशिप निकल गया देह के साथ भी, तो देह भी उसका नहीं है ये बोलकर वो बोलता है कि वो ना तो उसे करवाता है और ना वो करता है। नैव कुर्वन् न कारयन्। तो कहाँ से त्याग है? त्याग फिजिकली नहीं है, शारीरिक रूप से त्याग नहीं है, त्याग मन में है। क्योंकि जो नॉर्मल कॉमन प्लेस एक्टिविटीज है, सांस लेना, सोना, खाना, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले देखा था, तो वो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वो एक्टिविटीज भी मानसिक रूप से उसे त्याग करना, इसीलिए नवद्वारे पुरे देहि। यहाँ हमें और एक चीज देखनी है। श्री कृष्ण जो है, ये शायद मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट बहुत बार आता है कि श्री कृष्ण ने जो सब हमें सिखाया है वो उनकी खुद की फाइंडिंग्स थी। ये नहीं कि वो सही था या गलत था, मगर ये उनकी फाइंडिंग्स थी, इसका कोई बेसिस इन स्क्रिप्चर नहीं है। एक्चुअली आप यदि देखें तो इनकी जो उपमाएं भी हैं, ये भी वो उपनिषद से ही लेते हैं। श्वेतश्वतर उपनिषद के अंदर में वहां एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किया है, नवद्वारे पुरे देहि हमसो लेला यते दिव्यहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य यः। तो ये वहां एग्जैक्ट वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वशी वर्ड यूज किया है, नवद्वारे पुरे देहि, वो पूरा फ्रेज ही वैसे यूज किया है। हम वहां देही को डिस्क्राइब किया है हंस के जैसे, जैसे हंस पानी के ऊपर में हिलता है, यानी वो सरफेस पे रहता है, उसके पैर नीचे बहुत एक्टिविटी करते हैं, विगरस एक्टिविटी होती है, मगर वो विगरस एक्टिविटी उसको बस वो ऊपर से ऐसे लगता है कि एकदम शांत से है, उसके अंदर में शांति है, मगर उस शांति को वो प्रकट करता है संसार के अंदर में बहुत सारी एक्टिविटियों के माध्यम से। लेलायति, बहुत ज्यादा ट्रेम्बलिंग जिसको बोलते हैं वैसा, वही आउटसाइड वर्ल्ड में उसको लगता है कि वो बहुत सारा ट्रेम्बलिंग कर रहा है, वो है वशी है, वो कंट्रोलर है, किस चीज का? सर्वस्य का, लोकस्य, सर्वे जितने जो जी रहा है, एवरीथिंग दैट इज लिविंग, लोकस्य, स्थावरस्य जो स्थिर है, जो हिलता नहीं है, और चरस्य, चरस्य ये माने जो चराचर है, जो मूव करता है। तो श्वेतश्वतर उपनिषद के अंदर में भी एग्जैक्ट वहां से श्री कृष्ण हमें जो भी उपमा भी देते हैं वो एग्जैक्टली उपनिषद से ही उठाकर उसको एप्रोप्रिएट प्लेस पे हमारे लिए यूज करते हैं। तो अब 13वें श्लोक के अंदर में क्या देखा हम लोगों ने कि वो बोल रहे हैं कि नैव कुर्वन्न न कारयन्, नैव कुर्वन् न कारयन्, तो करता भी नहीं है, करवाता भी नहीं है, तो ये एक्शन होता कैसे है? एक्शन हो रहा है, एक्शन होता कैसे है? तो ये जो है, इसको समझने के लिए पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि उपनिषदिक पोजीशन क्या है। तो देखिए, वेद के अंदर में 3 पार्ट है, देखा है हम लोगों ने। पहला अंश था जो कर्मकांड या ब्राह्मण पोर्शन है। ब्राह्मण पोर्शन के अंदर में मंत्र हैं, और इन मंत्रों के अंदर में बहुत सारे एक देवताओं का स्थान बनाया गया है, और इन देवताओं के स्थान में कर्मकांड या पूर्व मीमांसा के अंदर में वहां एक गॉड प्रिंसिपल का, एक ईश्वर प्रिंसिपल का एक एक्सेप्टेंस है। इस ईश्वर प्रिंसिपल जो है वो कर्ता, धर्ता, विधाता इत्यादि वो होता है। जैसे श्री सूक्त में ले लीजिए, श्री सूक्त जो है वो देविका की उपासना है, तो वहां एक श्लोक है, वहां गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीशिनीम ईश्वरीगम सर्वभूतानाम तामिवोपवये श्रियम।
गंधद्वारा, ये वो है, ये इस दुनिया के अंदर में जितनी सुगंधित यानी जो भी ऑस्पिशियस चीज है उसकी सारी की वो सोर्स है। दुराधर्षाम, वो उनके पास पहुंचने में तकलीफ होगी, वो बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। नित्य पुष्टाम, पुष्टि की वो एवरलास्टिंग पुष्टि, पुष्टि यानी प्रॉस्पेरिटी, सेटिस्फैक्शन, हेल्थ, तो ये इसकी वो सोर्स हैं। सो नित्य पुष्टाम करिष्णी। ईश्वरीगम, ईश्वरीगम का ईश्वरी का मतलब है कि शी इज द कंट्रोलर, शी इज द लॉर्ड, शी इज द डिविनिटी जो कंट्रोल करता है सब कुछ को। किस चीज को? सर्वभूतानाम, प्रपंच जो है भूतों से बना हुआ है, सर्वभूतानाम, उस देवी को, उस श्री को, उस ट्रिमेंडस ऑस्पिशियसनेस को हमारे सामने प्रकट कीजिए हे अग्नि। ये अग्नि को एड्रेस करते हुए ताम ही वो वहे श्रियम। तो ऐसे श्लोक बहुत सारे मिलेंगे हमें, इंद्र के नाम से मिलेंगे, मित्र के नाम से मिलेंगे, वायु के नाम से मिलेंगे, ऐसे सारे बहुत सारे श्लोक हमें मिलते हैं। मगर उपनिषद के अंदर में ये वाला प्रिंसिपल को कि पीछे वाला जो एक्चुअल प्रिंसिपल है उसके बारे में बात ज्यादा है। वहां किसी एक्चुअली फॉर दैट मैटर ये ईश्वर वाली जो चर्चा है वो वेद के ब्राह्मण के अंदर में और कुछ हद तक उपासना का जो अंश है आरण्यक के अंदर में उपस्थित है। मगर उपनिषद के अंदर में रुद्र, शिव, देवी, गणपति ऐसे कोई भी मेंशन बहुत बहुत कम मिलेंगे हमें, वर्चुअली नन। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ वो अब ये सोचने लगे हैं उपनिषदिक के जो उपनिषदिक ऋषि जो हैं वो ये सोचने लगे हैं कि ये सारे प्रिंसिपल के पीछे कौन सा प्रिंसिपल है। ब्राह्मण के अंदर में भी जो मंत्र सेक्शन है, कर्मकांड है, इधर भी वो इसकी झलक हमें मिलती है। इसकी झलक आपको ऋग्वेद में इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी उल्लेख किया हुआ है। जो पहले ही बुक के अंदर में पहला वाला जो मंडल है, ऋग्वेद जो है वो 10 मंडलों में डिवाइडेड किया गया है। जो सेक्शंस हैं उनको अध्याय नहीं मंडल बोलते हैं। और उसके अंदर में बोल रहे हैं इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम माहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान एकम सत् विप्रा बहुधवद्यन्तिम अग्निम यमम मातरिश्वान्नामहु। एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति। अच्छा, इसका मतलब क्या? एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सच है, आप जो बोल रहे हैं वो भी सच है। अभी दिवस है, नहीं अभी रात है, आप भी सच बोल रहे हैं, मैं भी सच बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। तो जब विप्रा बहुधा वदंती, विप्रा का मतलब है जो जानता है, दोज हु आर नोइंग, वो इसको बहुत सारे नाम से बुलाते हैं। क्यों ऐसा? जो जानते हैं का मतलब जिन्होंने एक्चुअल रियलिटी को देखा है वो ही सिर्फ इसको बहुत सारे नाम से बुला सकते हैं या बहुत बुलाते हैं और उसे हमें मानना पड़ता है। क्योंकि अदरवाइज कोई भी बिहेवियर को हम सत्य बिहेवियर, अच्छी बिहेवियर मान लेंगे। माई ट्रूथ, योर ट्रूथ, एवरीबडीज ट्रूथ इज ट्रूथ। तो उसामा बिन लादेन का सत्य जो है वो भी सत्य है, उसका ट्रूथ है। हिटलर का ट्रूथ है वो भी ट्रूथ है, गांधी का ट्रूथ है वो भी ट्रूथ है। तो सारे ट्रूथ तो सब एक। सो देयर आर होल सेट्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। मगर इन कॉन्ट्राडिक्शंस के अंदर में यदि हम जानते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्शंस दोनों सेम चीज के बारे में बात कर रही हैं, तो वहां ये जानते हैं यानी विप्र हैं हम, तो ही ये हमारे लिए सच है, ये स्टेटमेंट सही है। अदरवाइज मैं बोल रहा हूं कि दिवस है, आप बोल रहे हैं कि रात है, तो ये दोनों तो सही नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना इंपॉर्टेंट है। ये बस कहीं भी इसको यूज हो जाता है ये। स्पेशली क्या होता है कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी के कारण नॉलेज हैज बिकम फ्रीली अवेलेबल, तो नॉलेज उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उस नॉलेज की इंटरप्रिटेशन इज नॉट फ्रीली अवेलेबल। इंटरप्रिटेशन करने के लिए मनन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण आज को बहुत ईजी हो गया है। इसी चीज को अभी आप इंटरनेट पे ऋग्वेद डाल दीजिए, एकम सत वर्ड डाल दीजिए, तो गूगल में आपको तुरंत मिल जाएगा। उसको आप वॉइस में डाल दीजिए तो उसकी जो उच्चारण है वो भी आपको मिल जाएगी। मगर उसके ऊपर मनन तो मुझे खुद करना पड़ेगा, नहीं तो इसके ऊपर में मुझे कुछ इसका अर्थ नहीं निकलता है।
तो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कृष्ण विप्र है, ये तो एटलीस्ट हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो कृष्ण यदि विप्र है, हम ये एक्सेप्ट करते हैं, तो वो भी इसी सत का भी बहुत सारे नाम यूज करते हैं। एक जगह में वो प्रभु, एक जगह में विभु, एक जगह में आत्मन, एक जगह में देही, दूसरे जगह में ब्रह्मन, फिर पर ब्रह्मन, परम, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं श्री कृष्ण इसी एक ट्रूथ जो अंडरलाइन सबस्ट्रेटम है, जिसका नाम उपनिषद में ब्रह्मन भी बोला है, आत्मन भी बोला है, देही भी बोला है, वही यहाँ भी श्री कृष्ण वैसे ही वर्ड्स यूज करके ये यहाँ हमें बताते हैं। तो सवाल क्या था कि यदि आत्मन करता भी नहीं है, करवाता भी नहीं है, तो एक्शन कर्म होता कैसे है, तो उसके बारे में श्री कृष्ण बताते हैं। वर्स नंबर 14 ले लीजिए। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। श्लोक को और एक बार देखिए। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। श्री कृष्ण यहाँ क्या बोल रहे हैं? क्लियरली एक चीज बोल रहे हैं, मैं नहीं करता हूं, मैं नहीं करता हूं। मेरे अंदर में ना तो कर्तृत्व है, ना मैं कर्म करता हूं। मेरे अंदर में बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं है, और ना मैं कर्म और उसके फल को बैठकर जोड़ते रहता हूं। आप में से कितने लोगों ने ब्रूस ऑलमाइटी करके एक मूवी आई थी, जिम कैरी की मूवी है, बहुत सुंदर मूवी है, उसको एक बार देखिएगा। और कॉमेडी मूवी है, ऑब्वियसली जिम कैरी है वहां, मगर उसके अंदर में एक सीन बहुत मुझे याद आ रहा है कि जहाँ ब्रूस को भगवान का पोजीशन मिला हुआ है, और वो ईश्वर बनने के बाद वो प्रार्थनाएं आ रही हैं, और वो प्रार्थनाओं को कैसे वो हैंडल करता है। मगर ये कॉन्सेप्चुअली आप समझिए कि यदि हम एक ईश्वर को मानते हैं कि जो ईश्वर बैठकर, ईश्वर की अनुपस्थिति की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, यहां मैं ईश्वर की फंक्शन की बात कर रहा हूं कि ईश्वर यदि बैठकर कर्म और फल जोड़ने वाले की काम करने वाला है, बैठकर अच्छा ये तुमने एक चींटी मारी, उसके लिए मैं तुमको अभी 2 मच्छर भेजूंगा, तो ये ईश्वर बैठकर ऐसा कर रहा है, तो फिर ये ऐसे ईश्वर की पोजीशन क्या है? और इसीलिए आत्मन, जब श्री कृष्ण यहाँ आत्मन के बारे में बता रहे हैं, तो आत्मन यानी जब वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं कर रहा हूं, आत्मन नहीं करता है, तो आत्मन की तो फिर ये होता कैसे है? वहां वो आंसर देते हैं, स्वभावस्तु प्रवर्तते, बाय द लॉ ऑफ नेचर। कर्मा का जो नियम है, जिसको हम लोग द लॉ ऑफ कर्मा ऐसा वर्ड यूज करते हैं, द लॉ ऑफ कर्मा इज अ नेचुरल लॉ। Action and reaction. Reaction will follow action, and reaction will be received by one who has acted. कर्ता एवं भोक्ता भवति, कर्ता को ही भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा। तो ये जो है बहुत क्लियरली यहाँ आंसर दे रहे हैं कि ना कर्तृत्वम है, ना कर्मणि है, लोकस्य सृजति। तो यहाँ जो सृजन करना यानी क्रिएट करना, किस चीज को क्रिएट करना? बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन का क्रिएट करना। कौन नहीं करता है? प्रभु हो। प्रभु यहाँ कौन सा प्रभु? तो जय जगदीश हरे वाला प्रभु नहीं, यहाँ ब्राह्मण के नाम से यहाँ प्रभु वर्ड यूज किया है। तो यहाँ न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु हो। और ये बहुत सुंदर वर्ड यूज किया है, प्रवर्तते। प्रवर्तते, प्रवर्तन। जब बुद्ध ने पहली बार जब सरमन किया उन्होंने, तो उसके लिए उन्होंने वहां धर्म चक्र प्रवर्तन किया। प्रवर्तन, टू रोटेट। ये रोटेशन का एक सुंदर सी एक फीलिंग आती है यहाँ। ये जो वर्ड्स यूज करते हैं श्री कृष्णा, या व्यास मुनि थ्रू श्री कृष्णा, या संजय जो सुन रहा है, जो भी मान लीजिए, ये वर्ड यहाँ देखिए कितना सुंदर है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, साइक्लिकल, एक साइकिल, एक चक्का चल रहा है, एक देयर इज अ व्हील दैट इज मूविंग।
आचार्य शंकर इसके बारे में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के बारे में यूज किया है। वहां भी उन्होंने एक साइकिल का एक फीलिंग दिया है हमें। ये साइक्लिक फीलिंग जो है वो यहाँ प्रवर्तते, दूसरे वर्ड्स भी यूज कर सकते थे, रिजल्ट यूज कर सकते थे, फल यूज वर्ड कर सकते थे, स्वभाव के कारण फल आता है ऐसा वर्ड यूज कर सकते थे। प्रवर्तन का मतलब फल भी है, प्रवर्तते का मतलब टू गिव रिजल्ट भी है। संस्कृत के अंदर में ये बहुत सारे मीनिंग्स आते हैं प्रवर्तन, तो मगर ये प्रवर्तते यहाँ ये फीलिंग आता है कि दिस इज साइक्लिकल इन नेचर। तो यहाँ देखिए, पहले हम पहली वाली पोर्शन को पहले अच्छी तरह से समझें। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। यहाँ आप जब अपने आप को, आपकी जो रिफ्लेक्शन है, ये जो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन के बारे में जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, दर्शय में देखते हैं, तो तुरंत पहचान लेते हैं, राइट? ये मैं हूं, या फिर ये मेरा बॉडी है, या ये मैं हूं जो इस बॉडी को चला रहा है। जो भी आपकी हमारी जो भी लेवल पर हम रहेंगे, उसके लेवल के कारण उस चीज को जिसे हम देख रहे हैं उस मिरर के अंदर में, दर्शक के अंदर में, उसके कारण जो मुझे रिफ्लेक्शन के कारण उसे मैं तुरंत पहचानता हूं। सही है? अब चलिए आप एक एसएल वर्ल्ड चले जाइए, वहां एक हाउस ऑफ मिरर्स है। ये हाउस ऑफ मिरर्स के अंदर में बहुत सारे कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेवो, कॉन्वेक्स, ऐसे तरह तरह के मिरर्स होते हैं, और उनको जब हम देखते हैं तो हंसते हैं, अरे ये देखो कैसा मोटा दिख रहा हूं, अरे देखो कितना पतला और लंबा हो गया। आत्मन जो है ना, ये इस शरीर, मनस और बुद्धि का दौड़ा दौड़ी देखकर वैसे ही हंसता है। तो बिकॉज आत्मन खुद को जानता है कि वो नहीं है, वो ये बॉडी नहीं है, वो ये मनस नहीं है, वो ये शरीर नहीं है। तो जब, और ये सब कुछ एक रिफ्लेक्शन है, ये ओरिजिनल है ही नहीं। ये रिफ्लेक्शन कहां से आया है? ये रिफ्लेक्शन आया है वासनाओं के कारण, वो अलग चीज है, वो हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो ये जो डिवाइन प्रिंसिपल है, ये जो आत्मन है, ये जो देही है, ये प्रभु है। यहाँ वर्ड प्रभु यूज किया है, ये प्रभु है। ये खुद कुछ काम नहीं करता है, तो ये कौन करता है? करने वाला हमारा अहम है। अहम यानी ईगो। ईगो कहाँ रहता है? बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन में। बॉडी में नहीं रहता है, माइंड में नहीं रहता है, इंटेलेक्ट में नहीं रहता है, ये तो टूल्स है। इसके अंदर में इसके साथ आइडेंटिफाई जब हो जाते हैं, तब इसे हमें पता चलता है कि ये मैं कर रहा हूं। और जब भी मैं कर रहा हूं आता है, तो मैं एंजॉय भी मुझे करना है, मैं भोग भी रहा हूं। तो करता यदि मैं हूं, मैं ही भोगता हूं। तो ईगो जो है वो दोनों करने वाला और एंजॉय करने वाला, ऐसा अपने आप को मानने लगता है। ये जो बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट कंस्ट्रक्ट जो है, जिसके साथ मैं खुद को आइडेंटिफाई करता हूं, ये आइडेंटिफिकेशन ईगो का ही क्रिएशन है, इतना हम लोग समझते हैं। तो इसीलिए वहां श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि सृजस्य लोकस्य कर्माणि। तो सृजस्य लोकस्य कर्माणि, वहां ये जो बोल रहे हैं कि जो क्रिएशन ऑफ इस सारे लोगों के अंदर में, और ये भ्रम बहुत कॉमन भ्रम है, सबके अंदर में है। तो कैसे कैसे कहां से आया है? ये आया है स्वभाव से। स्वभाव का जो मतलब है ना, इसके दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है, जब मान लीजिए कोई होता है कि वो बहुत गुस्से वाला होता है, या फिर वो बहुत चिड़चिड़ा होता है, या फिर वो हर समय दुखी भाव से रहता है, या फिर वो बहुत आनंदित होता है। क्यों सारे नेगेटिव क्यों ले रहा हूँ? सारे मान लीजिए कि वो हर समय हर्षित रहता है, हर समय उत्फुल्ल रहता है। हम उसके बारे में जब बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? वो उसका स्वभाव है, स्वभाव। तो उसका जो नेचुरल पोजीशन है। तो ये जो हम कर्म करते हैं, ये कहां से आता है? ये हमारे ईगो का नेचुरल पोजीशन है। एक पहला मीनिंग होता है। और दूसरा, स्वभाव का मतलब प्रकृति। स्वभाव का मतलब प्रकृति, प्रकृति का मतलब तीन गुण। तीन गुणों के कारण, ये जो कि सत्व, रजस, तमस, इन तीनों के कारण
हमारे अंदर में ये हम जो नेचुरल एक्शंस करते हैं, ये हमारे नेचर के माध्यम से ये हो रहा है। तो यहाँ एसेंशियली श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं जानते हैं? कि जो अभी हम जो बंधे हुए हैं, इसके पहले वाले श्लोक में हम लोगों ने निबध्यते वर्ड देखा था, किसके बारे में? जो अयुक्त है वो बंधा हुआ है। हम अभी ऑब्वियसली युक्त नहीं है, तो युक्त यदि नहीं है तो हम बंधे हुए हैं। तो ये जो बंधे हुए हैं, ये बंधन जो है ये हमारा खुद का क्रिएशन है। ये एसेंशियली श्री कृष्ण यहाँ यही बता रहे हैं। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि प्रभु जो आत्मन है उसने तुम्हें नहीं बांधा है और ना वो तुम्हें मुक्त कर रहा है, वो तो नित्य मुक्त है। शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार न बुद्धि। वो निर्वाण षटकम के अंदर में लास्ट में क्या बोलते हैं? कौन है मैं, कौन है हूँ, कौन है मैं कौन हूं? मैं शिवोहम हूं। दैट इज द अल्टीमेट ऑफ ऑस्पिशियसनेस। मैं सच्चिदानंद हूं। तो वहां आत्मन ने हमें नहीं बांधा है, हमने अपने आप को बांधा है। किसके कैसे बांधा है? तो शुरू होता है वो मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि वो डायनामो जैसा है। डायनामो एक्चुअली छोटा सा डायनामो यूज करते थे, जब आजकल के साइकिल में होता है कि नहीं पता नहीं, जब रात को लाइट साइकिल पे जरूरत होती थी तो एक बैटरी वाली लैंप होती थी और वो साइकिल के पेडल के डायनामो से वो उसके अंदर में डायनामो होता था, वो इंजन उसके कारण चलता था। और जैसे जैसे हम स्पीड से चलाते थे वो लाइट उतनी ही तेज जलती थी। तो ये साइकिल का जो है एक साइड में अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। इसी को थोड़ा सा बदल देते हैं। नहीं अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है को बोलते हैं नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है को बोलते हैं अच्छा लग रहा है, उल्टा कर देते हैं। तो क्या होगा? आई डोंट लाइक, आई डोंट डिसलाइक, आई डोंट लाइक, आई डोंट डिसलाइक, आई डोंट लाइक, आई डोंट डिसलाइक। अभी भी दोनों पेडल हैं, मगर वो दोनों पेडल की जो गति है उसके अंदर में वो जो ट्रेन चलते समय ठुक 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 झुक 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 जो मंत्र चलता है, वो मंत्र जो है वो अभी हमारे पेडल करने का मंत्र जो है वो पहले था आई लाइक, आई डिसलाइक, आई लाइक, आई डिसलाइक। तो आई डोंट लाइक, आई डोंट डिसलाइक, आई डोंट लाइक, आई डोंट डिसलाइक, मंत्र ही बदल गया। तो इसीलिए श्री कृष्ण हमें ना इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि हम अपना फ्यूचर भी अभी बना रहे हैं। द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर फ्यूचर इज नाउ, ये हम लोगों ने चैप्टर 2 के अंदर में देखा था। कोई ईश्वरी शक्ति आकर हमारा फ्यूचर नहीं बदलने वाली है। उसको ना तो वो कोई ईश्वरी शक्ति हमारे साथ काम कर रही है अभी कि ये बताकर कि चलो ऐसा करो ऐसा करो। हम ही खुद अपने आप को अपने अहम के माध्यम से बांधते जा रहे हैं। तो इसीलिए यदि हमारे अंदर में चेतना यदि जागने लगती है तो अपने आप ही हम अपना फ्यूचर बेटर करने लगते हैं। कैसे होता है वो? साक्षी भाव से। साक्षी भाव से जब हम अपने आप को ऑब्जर्व करने लगते हैं तो अपने आप ही वो हमारा फ्यूचर बेटर होने लगता है। चैलेंज कहाँ है इसमें? ऐसी चेतना का झलक मनन यदि सही से कर रहे हैं, ये जो सारा प्रोसेस अभी तक हम लोगों ने देखा है, जो श्री कृष्ण ने हमें चैप्टर 1 से शुरू करके बताया है, अर्जुन के विषाद से शुरू करके, उधर से जो अभी तक हम लोगों ने देखा है श्री कृष्ण की बातों के बारे में, यदि उसको हम लोग सही से फॉलो कर रहे हैं तो उस सही से फॉलो करने पर क्या होता है कि कहीं कहीं फटक से एक झलक मिल जाती है। मगर वो झलक का प्रॉब्लम यह है कि वो झलक ही रह जाती है, वो कंटिन्यूअस अवेयरनेस नहीं रहता है। और यदि हमें पहुंचना है उस स्थान पे जहां श्री कृष्ण खड़े होकर हमें लेक्चर दे रहे हैं, तो ये अवेयरनेस जो है, ये चेतना जो है, ये कंटिन्यूअस होना जरूरी है। इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस अवेयरनेस। और ये कंटिन्यूअस अवेयरनेस कोई एक्टिविटी नहीं है, हम अभी आधे घंटे के लिए अवेयर हो जाएंगे, बैठ जाते हैं अभी पद्मासन में, ईस्ट की ओर मुंह करके बैठो और फिर अपने आप को अवेयर कर लो कि तुम देह नहीं हो, तुम मनस नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन है कि यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली अवेयर। मगर ये कॉन्स्टेंट अवेयरनेस इज नॉट ओवरनाइट, इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इनटू दैट। तो ऐसा है कि अभी अभी जो हम बंधे हुए हैं, ये हम एक हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ आवर पास्ट। अभी हमारा जो भी प्रारब्ध चल रहा है वो है बिकॉज वी डिड समथिंग इन द पास्ट। अभी का प्रेजेंट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट द पास्ट इज। बाय डिफॉल्ट, बाय लॉजिक, द फ्यूचर इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग नाउ। तो इफ वी चेंज आवर नाउ, आवर फ्यूचर
becomes different. हमारा भविष्य बदलने के लिए अब भी हमारे हाथ में अवेयरनेस, चेतना का वेपन जो है, अस्त्र जो है, ये श्री कृष्ण हमें हाथ में दे रहे हैं। और उस चेतना के माध्यम से, कौन सी चेतना, कि ये बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट सिर्फ रिफ्लेक्शंस ऑफ द सेल्फ हैं। वो ना तो सेल्फ कुछ करता है और ना वो कुछ किसी को करवाता है। जैसे ही वो अवेयरनेस आती है, तुरंत हमारे अंदर में वो विक्टिम का भाव, ये जो हमारे अंदर में, ये तो मेरा कपाल है, ये जो भाव है, वो भाव से हम हट जाते हैं। तुरंत ही वहां से हमारे अंदर से वो भावना हट जाती है। तो चलिए ये मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए मान लेते हैं, इंटेलेक्चुअली मान लेते हैं, ये हमारा अनुभव अभी भी नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि मैं करता नहीं हूं, मैं करवाता भी नहीं हूं, मैं एंजॉयर नहीं हूं, मैं भोक्तृत्व भी नहीं है मेरे अंदर में। मैं ये भी समझ गया हूं कि जो कर्म हो रहे हैं वो स्वभावत हो रहे हैं, स्वभाव के कारण हो रहे हैं। तो मगर जो कर्म हो रहा है उसकी जो प्रतिक्रिया है वो किसके पास जाती है? प्रतिक्रिया तो होगी ना, कर्म का कर्म, एक्शन क्रिएट्स रिएक्शन, तो वो प्रतिक्रिया किसके पास जाएगी? तो उसके बारे में श्री कृष्ण बताते हैं वर्स नंबर 15 में। वर्स नंबर 15 ले लीजिए। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न आदत्ते, नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। यहाँ प्रभु की जगह में विभुः यूज किया है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है। अज्ञानेनावृतं, अज्ञानेन आवृतं, आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि ये रिजल्ट किसके पास जाता है? तो बोलते रिजल्ट भी मेरे पास नहीं आता है। ना तो मैं करता हूं, ना मैं करवाता हूं, ना मैं कर्म और फल जोड़ते बैठता हूं, और इसका जो फल है वो फल मेरे पास भी नहीं आता है। मैं यानी यहाँ आत्मन, विभु, विभु बोल रहा है। ये कुछ मतों के अंदर में ऐसा है कि एक विश्वास है कि उस मतों में ना विश्वास बहुत मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, यहाँ मत जो है उसके बारे में बता रहा हूं कि मत ऐसा है। ये बोल रहा है कि ये जन्म जो है वही बी ऑल एंड एंड ऑल है। तो एंड ऑल यानी एक फुल स्टॉप आ जाता है, मृत्यु पे एक फुल स्टॉप आ जाता है। और वो आत्मन जो है, आत्मन मानते हैं, वो आत्मन जो है वो एक जगह पे वेट करता है, और डे ऑफ जजमेंट आएगा जबकि प्रलय हो जाएगा, सारे आत्मनों को बुलाया जाएगा, और आत्मनों को बुलाकर वहां ईश्वर भेड़ और बकरियों को अलग करेगा। तो जो भेड़ हैं या जो अच्छे हैं उनको बोलेगा जाओ अब स्वर्ग पे, बकरियों को बोलेगा जाओ अब नरक पे। ये जो है ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि ये तो इतना तो मुझे लगता है कि स्पष्ट है, क्योंकि इतना सहज नहीं हो सकता, ये सृष्टि जो है इतनी सहज नहीं है। और इसीलिए जब जीवात्मा जो है ये अपने आप को जब अज्ञान के अंदर से कवर कर लेता है, अज्ञान का मतलब क्या? नॉट इग्नोरेंस, अज्ञान का मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग इज मोर डेंजरस देन नॉट नोइंग। मिसअंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, मुझे जो मैं जानता हूं मैं गलत जानता हूं, मगर मैं, मेरे अंदर में वो विश्वास है कि मैं जो जानता हूं वो सही है। मुझे अभी 100% वो एक्सपीरियंस है कि मैं ये शरीर हूं, या मुझे 100% वो एक्सपीरियंस है कि मैं ये मनस हूं। यदि वो मेरा एक्सपीरियंस है और वो मेरी नॉलेज है, तो वो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो इग्नोरेंस नहीं है। इसीलिए वहां नॉर्मली भाष्यकार जितने हैं वो यहाँ अज्ञान के अलावा जगह में वहां अविद्या वर्ड यूज करते हैं। तो ये अविद्या जो है,
कौन सी अविद्या? बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन, बीएमआई बीएमआई बीएमआई। ये आइडेंटिफिकेशन के कारण वो जीवात्मा अपने आप को एक इंडिविजुअल के हिसाब से देखता है, मैं अलग दुनिया से, इस दुनिया से मैं अलग। तो फिर जैसे ही मैं अपने आप को अलग समझने लगता हूं तो फिर मैं कर्तृत्व आ जाता है, स्वामित्व आ जाता है, और उसके बाद मैं भोक्तृत्व भी आ जाता है, क्योंकि कर्तृत्व आता ही भोक्तृत्व आ जाएगा। तो इसको हटाने के लिए तो यहां क्या बोलते हैं, ना आदत्ते, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं, आई डू नॉट एक्सेप्ट कस्यचित, किसी का भी, पाप पापम न चैव सुकृतम विभुः, तो अच्छा भी नहीं एक्सेप्ट करता हूं। अज्ञानेन आवृतम, आवृतम यानी कवर्ड, तो ज्ञान जो अज्ञान से कवर्ड है, ज्ञान आवृतम अज्ञानेन, तेन उससे मुह्यंती, आर डिल्यूटेड, मोह में फंस जाते हैं। कौन? जंतवः, सारे लोग, ऑल लिविंग एंटिटीज, ऑल लिविंग एंटिटीज फंसे हुए हैं। कहाँ फंसे हुए हैं? उसमें फंसे हुए हैं कि उनका जो ज्ञान है वो इस अज्ञान के अंदर में से ढका हुआ है। अच्छा, कैन लाइट एंड डार्कनेस एग्जिस्ट इन द सेम प्लेस? ऑब्वियसली नहीं। तो कैन नॉलेज एंड इग्नोरेंस ऑफ द सेम थिंग, मैंने देखिए, आई मे बी इग्नोरेंट कि गाड़ी कैसे चलानी है मुझे नहीं पता, मगर फर्नीचर कैसे बनाना है मुझे पता है। ये दो अलग अलग चीज की बात कर रहे हैं। मगर मुझे फर्नीचर बनाना आता है मगर नहीं आता है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो नॉलेज एंड इग्नोरेंस ऑफ द सेम थिंग कैन नॉट एग्जिस्ट इन द सेम टाइम, इन द सेम पर्सन। एक ही व्यक्ति के अंदर में एक ही समय नॉलेज भी है और इग्नोरेंस भी है उसी विषय के बारे में, ये संभव नहीं है। तो वहां यहाँ कैसे ये उपमा के अंदर में, एक एग्जाम्पल के अंदर में या डिस्क्रिप्शन के अंदर में, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, यहाँ नॉलेज को, ज्ञान को अज्ञान ने ढाक दिया है, ये कैसे हो सकता है? इसका होने का कारण एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कभी देखा है कि नहीं पता नहीं, हरिकेन लैंटर्न होता था। हरिकेन लैंटर्न जो है वो बहुत अच्छी तरह से ऐसे बनाया होता था कि उसका नाम हरिकेन था, क्योंकि वो तूफान के अंदर में भी ले जाएंगे तो उसके अंदर में हवा घुसती नहीं थी, तेज हवा घुसती नहीं थी, और उसकी उसकी जो विक होती थी वो एकदम स्थिर रूप से जलती थी। केरोसिन डालकर उसको जलाया जाता था। तो ये जो हरिकेन लैंटर्न होती है, इसके ये केरोसिन से जलता था, एज आई सेड, और केरोसिन डालकर जलाया जाता था तो केरोसिन से काला धुआं निकलता है, और उसकी जो चिमनी होती है वो धीरे 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 काली हो जाती है, काली होते रहती है, काली होते रहती है, और फिर धीरे धीरे वो काली हो जाने पर भीतर जो लाइट जल रही है वो बाहर दिखती ही नहीं है। तो ये जो काला जो है, ये हमारे ऊपर लगी हुई वासनाएं हैं, ये हमारे ऊपर लगी हुई काली 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 लेप जो है, ये वासनाएं हैं। बॉडी माइंड आइडेंटिफिकेशन, जो सारी जो वासनाएं हैं, ये सारे ये काली है। जब एक स्वच्छ ग्लास होता है, स्वच्छ चिमनी होती है, तो इसका लाइट जो है वो क्लियरली दिखने लगता है। अभी भी वो लाइट नहीं है, उसके बीच में एक कांच है। बॉडी माइंड इंटेलेक्ट अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट? एक ऐक्य फिजिकल फॉर्म में नहीं हुआ है, मगर जब वो एकदम क्लियर होता है तो वहां वो सात्विक रूप में हमें वो दिख रहा है। जब एक ऐसा ही एक बीम ऑफ लाइट को ले लीजिए और उसके अंदर में एक प्रिज्म के माध्यम से उसको लेकर जाइए, तो क्या होगा? ये एक लाइट जो है वो 7 रंगों में बिखर जाएगा, स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एक्टिविटी स्टार्ट्स हैपनिंग, यानी रजस। और वो काला यदि इतना गहरा हो जाता है कि वो लाइट दिखती ही नहीं है, तब फिर यानी वो बॉडी माइंड आइडेंटिफिकेशन इतना स्ट्रांग है कि वहां हम तमस के अंदर में हैं। तो इसी उदाहरण को हम लोगों ने पहले श्री कृष्ण के वर्ड्स में ही देखा था कि जहां छोटा सा हवा आता है, छोटी सी हवा के एक झोंका आता है, तो झोंके के कारण आग दिखने लगती है, धूमेनावृतम करके वर्ड हम लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल देखा था। ज्ञान जो है वो परमानेंटली एग्जिस्ट करता है, वो नेचर का एक्चुअल, सेल्फ का एक्चुअल नेचर ही है। सेल्फ का जो नेचर है, इसको बेस्ट डिस्क्रिप्शन जो है हम लोगों ने बार बार देखा है, सत, चित और आनंद। इट एग्जिस्ट्स, इट इज कॉन्शियस,
एंड इट इज ब्लिसफुल, इट एग्जिस्ट्स ऑब्वियसली। मैं खुद एग्जिस्ट करता हूं, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। आप एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, इसके बारे में मुझे डाउट हो सकता है, मगर मैं एग्जिस्ट करता हूं इसके बारे में मुझे कभी भी डाउट नहीं होगा। मुझे अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस के कारण ही बाकी सब कुछ मुझे मैं अवेयर हो सकता हूं। तो ये कवर्ड हो जाता है। और ये जो हम अभी इतने सारे प्रोसेसेस कर रहे हैं, ये प्रोसेसेस जो हैं, ये प्रोसेसेस बेसिकली ये कवरिंग जो है, इसको ये लेप जो है, इसको हटाने का प्रोसेस है। क्या चीज क्या क्या करना है इसके अंदर में, लाइक्स डिसलाइक्स को हटाना है, वासनाओं को हटाना है, आई एम द बॉडी, आई एम द माइंड, इसको हटाना है। तो ये जो सर्वव्यापी आत्मन जो है, ये सर्वव्यापी आत्मन जब बोलता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं, ना आदत्ते नादत्ते जब बोलता है, तो हम आश्चर्यचकित क्यों हो जाते हैं? बोलते ये यदि मैं ही बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के माध्यम से काम कर रहा हूं, तो फिर मैं क्यों नहीं एक्सेप्ट करूंगा? क्योंकि आप मेरा कर्म ले सकते हैं क्या? लेट अस टेक अ स्टोरी फ्रॉम दी पुराण। पौराणिक स्टोरी है या फिर एक मिथ है। एक रत्नाकर करके एक नाम व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, पंडित व्यक्ति था, मगर उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, उसको काम नहीं मिल रहा था। तो वो गांव छोड़कर, शहर छोड़कर जंगल में चला गया और डकैत बन गया। तो जब डकैत बन गया, तो डकैती के काम के अंदर में लोगों को मारने का काम भी उसे करना पड़ता था। तो लोगों से वो छीन तो करता ही था, लूटता ही था, साथ साथ में लोगों को मार भी देता था, क्योंकि यदि छोड़ दे तो फिर वो लोग बाहर जाकर बता देंगे कि रत्नाकर नामक डाकू इधर रहता है। खैर कुछ लोग भाग भी गए, लोगों को पता भी चल गया, जंगल के अंदर में लोग जाना बंद कर दिया, इसको और भी तकलीफ होने लगी, दूर दूर तक जाकर डकैती करता था। राइट, शोले वाला डायलॉग है कि दूर दूर तक गांव में लोगों को गब्बर के बारे में पता है, तो या ऐसा ही रत्नाकर को भी के बारे में भी दूर दूर तक लोगों को पता था। मगर अचानक से उसके डेरे के पास से एक आदमी जाते हुए दिखा, साथ में 3-4 लोग, उसके साथ भी और भी 6-7 लोग थे। सबको मिलके इन लोगों ने पकड़ लिया, रत्नाकर के साथ और भी उसके जो बाकी ऐसे ही लोग जो जिनको और कुछ काम नहीं मिल रहा था, सब रत्नाकर के साथ जुड़े हुए थे, सबने इनको पकड़ लिया। पकड़ के बोले सब कुछ दे दो। ये बेचारे लोग जो थे, इनमें से जिनका जो लीडर था, वो उसने कहा नारायण नारायण, मेरे पास तो कुछ ही नहीं है भैया, मेरे पास तो सिर्फ ये ले लो, ये मेरी कंठी है, ये मेरे तुलसी की माला है, ये मेरा वीणा है, ये तुमको ये चाहिए तो ले लो। तो बोले ये वीणा से मैं क्या करूंगा, तुम्हारा जो धन है वो मुझे दो, तुम्हारे पोटली के अंदर में क्या है? तो बोले पोटली के अंदर में से कुछ सूखी रोटियां निकली, एक लोटा जो पानी का निकला, एक चद्दर निकला। तो बोले कि नहीं, अब तो मैं आपको छोड़ भी नहीं पाऊंगा, मगर आपसे मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो ये जो सामने जो खड़े थे नारद मुनि थे ऑब्वियसली, उन्होंने पूछा कि हे रत्नाकर, तुम एक चीज बताओ मुझे कि तुम ये कर क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि रत्नाकर ने कहा कि ये तो मैं मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो काम कर रहे हो, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? ये मुझे पता है ये बुरा काम है, मगर इस बुराई जो है ये बढ़ जाती है। मेरे पिताजी कुछ ले लेते हैं, मेरे माताजी कुछ ले लेती है, मेरी वाइफ कुछ ले लेती है, मेरी पत्नी कुछ ले लेती है, मेरे बच्चे कुछ ले लेते हैं। ऐसा है क्या? एक बार जाकर पूछ कर आओ। तो उन्होंने अपने बाकी जो सारे लोग थे ना, उनको बताया कि इनको कहीं नहीं जाने देना, और फिर वो खुद गए दौड़कर। और रत्नाकर जाकर उन्होंने अपने पिता को पहले पूछा, फिर माता को पूछा, फिर पत्नी को पूछा, फिर बच्चों को पूछा, और सबने कहा नहीं 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 नहीं, वो तो तुम कैसे करके पैसा लाते हो वो मुझे थोड़ी पता है, और ना मुझे पता करना है। मैं, तुम्हारा कर्तव्य है मुझे खाना खिलाना, तुम खाना खिलाते हो, इसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है। और देखो तुम्हारा कर्म है वो तो मैं चाहूं तो भी नहीं ले पाऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा। बेचारे के ऊपर में वज्रपात हुआ, दौड़ के वापस आया तो देखा कि उसको आजू बाजू में जो जिनको बोल के रखा था ना कि इनके ऊपर निगरानी रखना, ये भी कहीं नहीं, वहां नहीं है। तो पहले उन्होंने नारद को पूछा कि अरे वो जो यहाँ खड़े थे वो कहाँ गए? उनको भी मैंने यही पूछा कि जाकर पूछ कर आओ, तो सब चले गए वापस पूछने के लिए कि कहाँ किसका है कर्म। तो क्लियर था कि उसका कर्म कोई नहीं ले पाता है। तो कर्म नहीं ले पाता है, तो ये रत्नाकर जो है उसने उपाय मांगा, और फिर अल्टीमेटली वाल्मीकि ऋषि बन गया। तो पाप नहीं लेगा, अच्छी बात है,
चलो अच्छा काम करते हैं, वेद पाठ करते हैं, जप करते हैं, भक्ति करते हैं, माला जपते हैं, लोगों का लोक संग्रह करते हैं, ये काम ले लेंगे क्या? नहीं, ने ना चैव सुकृतम, अच्छा काम भी मैं नहीं लूंगा। बहुत क्लियरली बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं पार्शियल नहीं हूं कि तुम्हारे अच्छे काम मैं लेने को तैयार हूं, अच्छे काम का फल देने को तैयार हूं। मैं तुम्हारे से, तुम्हारे कर्म तुम्हारे पास ही रहेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल, व्हाई डज दिस हैपन? मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छा एक फीस्ट पे गए हैं और वहां भर भर के आपने पेट भर के खाया है, और माने बोलते हैं कि खाते समय उंगलियों के माध्यम से खाना चाहिए। शास्त्र में ऐसे, शास्त्र यानी जो धर्मशास्त्र हैं जिसमें आचरण के बारे में लिखा है, वहां बोलते हैं कि उंगलियों के जो पहले जो दागी है ना, पहली दागियों तक ही खाना लगना चाहिए। उससे खराब होता है जब हम पाम के ऊपर में खाना लग जाता है, यहाँ यदि खाना लग जाता है, उससे भी खराब होता है अधम तरह का खाना, जहाँ की कढ़ाई के ऊपर तक खाना खाने में हाथ लग गया हो। यहाँ तो सिर्फ यहाँ नहीं, वो तो एल्बो के अंदर में भी खाना लग गया है। तो उतना तक खा के आप घर आए। अब ऐसे खाने के बाद क्या होता है, नींद आती है, तो सो गए। नींद में आपको सपना आया कि आपने 3 दिन का उपवास किया था, बहुत भूख लगी हुई है, बहुत प्यास लगा हुआ है, बहुत प्यास लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, भूख लगी हुई है, और उसके अंदर में एकदम ऐसे। अच्छा, ये दोनों अवस्थाएं एक साथ उपस्थित है कि नहीं? भूख की अवस्था भी है और पेट भी भरा हुआ है। क्यों, ऐसा कैसे है? क्योंकि ये दो दो अलग अलग प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस है। एक स्वप्नावस्था है और दूसरा जागृत अवस्था है। एक स्थूल शरीर के अंदर में हम पेट भरे हुए हैं, और जो स्वप्नावस्था के अंदर में एक शरीर है, उस शरीर के अंदर में भूख लगी हुई है, और ये दोनों आपस में एक एक से बात नहीं करते हैं। वैसे ही ये जो जगत है, ये रिलेटिव जगत है, डुअलिटी का जगत है, और इस डुअलिटी के जगत में वो आत्मन जो है, इसके साथ वो लिप्त नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने पहले ही बोला है, न कर्तृत्व न कर्माणी, न कर्तृत्व न कर्माणी बोला हुआ है, और इसीलिए वो आत्मन के ऊपर में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो श्री कृष्ण यहाँ क्या बोल रहे हैं कि बॉडी परसीव्स, माइंड फील्स, इंटेलेक्ट थिंक्स, आई एम नॉट द परसीवर, आई एम नॉट द फीलर, आई एम नॉट द थिंकर। These are merely tools for receiving or doing input for the body mind intellect construct. बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट के कंस्ट्रक्ट के लिए, काम करने के लिए ये माध्यम है। ना तो मैं परसीवर हूं, ना मैं फीलर हूं, ना मैं थिंकर हूं। तो इसके बारे में कैसे हमें पता चलेगा? ये इंटेलेक्चुअली, बुद्धि से इतना तो हम लोग समझ सकते हैं, ये हमारी अनुभूति नहीं है, मगर इंटेलेक्ट को ही यूज करके इसको समझ सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, कैसे? इंटेलेक्ट जो है, इसके 2 भाग हैं। एक भाग जो है वो ओपिनियंस, थॉट्स, आइडियाज पकड़ के बैठा रहता है, इसको हम लोग लोअर इंटेलेक्ट बोल सकते हैं समझने के लिए। और एक होता है हायर इंटेलेक्ट, जिसके अंदर में विवेक है, डिस्क्रिमिनेशन है, जो जो अच्छा बुरा, ये ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सवाल पूछता है। तो ये जो हायर इंटेलेक्ट है, इसके माध्यम से लोअर इंटेलेक्ट और बॉडी और माइंड को यूज करके ये कांटे को हम निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में अगले वाले श्लोक के अंदर में हम और भी विस्तारित रूप से, 16 श्लोक के अंदर में और भी विस्तारित रूप से देखेंगे। तो यहाँ जो इंटेलेक्ट जो है, ये ही एकमात्र ऐसा कर सकता है। बुद्धि, शरीर क्यों नहीं कर सकता है? शरीर इसीलिए नहीं कर सकता है क्योंकि शरीर जड़ है। एक शारीरिक उपनिषद करके एक उपनिषद है, जिसके अंदर में शरीर का कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में एक पूरी उपनिषद लिखी गई है। और वहां बहुत क्लियरली कहा गया है कि देह जो है वो जड़ है, और जब तक उसके अंदर में देही है, तब तक ही उसके अंदर में प्राण हो सकता है।
श्वेतश्वतर उपनिषद के बोल रहे हैं कि आई एम द माइंड ऑफ द माइंड, इट इज द माइंड ऑफ द माइंड, इट इज द आई ऑफ द आई, इट इज द लाइफ ऑफ द लाइफ, ऐसा डिस्क्रिप्शन है। सो देखिए, मृत्यु और जीना, इसके अंदर में एक छोटा सा क्षण है, कुछ बदला बदला नहीं है, सिर्फ प्राण निकल गए और तुरंत ही वो देही जो जो लिविंग था उसको हम अब शव बोलने लगे हैं। तो जो शिव था वो शव हो गया, क्योंकि इसको जो मोशन में लाता है वो देही। तो देयरफॉर द बॉडी इज कंप्लीटली इनर्ट, माइंड इट इज नॉट इनर्ट, बट माइंड इज नॉट सेटल्ड डाउन, माइंड इज कंप्लीटली ऑसिलेटिंग। वो हर समय कांपते रहता है, जैसे एक तालाब के ऊपर में जो पानी है जैसे कांपते रहता है, थोड़ी सी भी हवा आती है, थोड़ा सा भी पवन आता है तो वो कांपते रहता है, वैसे ये कांपते रहता है। तो वो स्थिर नहीं है। तो सिर्फ विवेक के अंदर में ही वो स्थिरता हो सकती है, जिसके कारण वो ऐसे सवाल पूछेगा और जिसके कारण से वो इस जो हमारे अंदर में जो भ्रम है कि मैं शरीर हूं, मैं मनस हूं, उसको वो हटा पाएगा। हटाने पर ही हमारे अंदर में उत्पत्ति होगी आनंद की और हम कह सकेंगे सोहम। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। कमेंटरी, जो सवाल आपने पूछा है कि कौन सी कमेंटरी का यहाँ प्रयोग हो रहा है, प्रधान रूप से स्वामी चिन्मयानंद की कमेंटरी का प्रयोग हो रहा है, परंतु इसके अलावा और बहुत सारी कमेंटरियों का भी इसके अंदर में यहाँ हम लोगों ने अध्ययन में प्रयोग किया है। ओम शांति शांति शांति।